प्रीबोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 17 दिसंबर का पूरा पेपर बताऊंगा और सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे वादा किया था कि पेपर आपको बता दिया जाएगा, तो 100% वो पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो 17 दिसंबर को परीक्षा में आएंगे। जितने भी विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए फॉर्म डाल रखा है, तो जल्दी से पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। सिलिकॉन कार्बाइड है, तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है से संयोजी ठोस। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो वो किस पर निर्भर करेगा? वो करेगा अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप इन्हें दोनों प्रश्नों को पढ़ लो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने जूम में कर देता हूँ जिससे कि क्लियर देख सकें आप सभी छात्र। हार्डी-सुल्ज का नियम संबंधित है, तो हार्डी-सुल्ज का नियम किससे संबंधित है? तो ये स्कंदन से संबंधित होगा। साधारण ताप पर अमोनिया है, तो गैस हो जाएगी, तो गैस लिखना है। दोनों प्रश्नों को पढ़ लो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी ये मेहनत आप सभी छात्रों के लिए अगर अच्छी लगी, आपको 1% भी अगर अच्छी लगी ना कि हाँ सर हमारे लिए बहुत ही बेस्ट मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। PMMA का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? और वो हो जाएगा पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट। PVC का एकलक है विनाइल क्लोराइड का, तो विनाइल क्लोराइड बताना है। अगला पूछा जाएगा वेरोनल सेकोनल, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये प्रतिजैविक के उदाहरण हैं, तो यहाँ पर आपका प्रतिजैविक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, और सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ लेना है और इन प्रश्नों को कर लेना है याद। अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? -2। झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सा अयस्क? सल्फाइड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सल्फाइड लिखना है। N2O एक ऑक्साइड है, तो ये उदासीन ऑक्साइड है, तो यहाँ पर आपको उदासीन फील करना है। फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का क्या नाम है? तो उस यौगिक का नाम है, सुन लीजिएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। सुनिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। कार्बिल एमीन परीक्षण एमीन का पता लगाने में उपयोग होता है, तो प्राथमिक एमीन का पता लगाने में, तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक। विटामिन की कमी से आंखों का रोग होता है, तो कौन सी विटामिन की कमी से? तो यहाँ पर आपको लिखना है विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है, तो विटामिन ए लिखना है। प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि लाइव में आपका रिजल्ट बताऊंगा इसी चैनल के द्वारा। CAF2 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर आयनिक यौगिक से। स्वर्ण संख्या मिलाना है स्कंदन शक्ति से। मेलेकाइट में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 5th। क्लोरीन में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 7th। प्रोटीन में मिलाना रहेगा आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर 6 से। प्राकृतिक बहुलक में आपका ऑप्शन नंबर 2nd होगा और एस्पिरिन में आपका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे और पढ़ लीजिए, रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर पढ़ के चले जाते। देखिएगा, पेपर है, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है। केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो इसमें क्या लिखना है? फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या लिखना है? आपको लिखना है भाई साहब इस प्रकार, फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक है। क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखिए, तो क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या होगा? क्वांटम दक्षता बराबर फाई बराबर विघटित अणुओं की अवशोषित फोटॉनों की संख्या। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें आपको लिखना है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य विन्यास का सूत्र क्या है? तो सूत्र हो जाएगा NH2 Np1-6। K4FeCN6 की IUPAC नाम पद्धति याद करके जाना है। कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र
जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा RCOOH। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए, तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, याद रखिएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% मोस्ट प्रश्न ही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े। मैंने आपको मेरे इस चैनल के द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चों को, सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर मेरी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए अगर 1% भी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।